पाकिस्तान और इंसानी हकूक यूँ लगता है कि जैसे 2 पटरियाँ रेल की कि इन्होंने कहीं मिलना नहीं। सीधा चलते तो रहते हैं लेकिन आपस में कहीं पर भी मिलते नहीं, कहीं क्रॉस नहीं है कि आपस में ये मिले और कोई बेहतरी की सूरत हो और इसको बेहतर किया जा सके। 2024 में भी उसी तरह सियासी जो है नारकी रही, सियासी मामलात खराब रहे, बातचीत का सब जो है सियासत में जो एक बेसिक चीज़ है, बातचीत के ज़रिए मामलात को तय करना, वो नहीं रहा। शहरी आज़ादियाँ जो थी मुतासर हुए लोगों की, किसी को भी बात करने की इजाज़त नहीं नहीं दी गई। अब रोज़ देखते होंगे इंसानी हकूक़ के हवाले से कभी ख़वातीन के लिए, ट्रांसजेंडर्स के लिए बनते हैं, बिल पास होते हैं और असम्बलियाँ जो है वो कानून भी बनाती हैं, लेकिन उसके बावजूद सूरत-ए-हाल वहीं की वहीं है। मेन वजह उसकी ये है कि उन पे अमल नहीं होता। तो ख़वातीन, बच्चों और अक़लियतों के हुकूक पे अगर हम बात करें तो कहाँ खड़ा है पाकिस्तान इस वक़्त पिछले साल के मुकाबले में? पूरे मीडिया ने देखा कि रवादारी मार्च मेनली ख़वातीन थी, उसमें आगे लीड करनी थी, सारी की सारी ख़वातीन थी जो उसने शुरू किया। रवादारी का मकसद ये है कि बातचीत के ज़रिए मिल बैठ के मामलात को तय किया जाए और जो लोग जिनमें कोई इख्तिलाफ़ है, कोई इख्तिलाफ़ राय है, तो उसकी सुना जाए उसको भी, और हर एक को हक है अपनी बात कहने का और हर एक को हक है कि अपनी बात सुनाए और उसको कुछ न कुछ उसमें से ज़रूर निकालने की कोशिश करें। लेकिन जिस तरीके से उन ख़वातीन के साथ यहाँ बर्ताव किया गया, उनको मारा गया, आपने वीडियो देखी होंगी, जिस तरह उनको घसीटा गया सड़कों के ऊपर, ये किसी भी महज़ब रियासत में, किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। उसके बाद अक़लियतों की बात है, उनको मुस्तकिल तौर पर हरासा करना, अक़लियतों को, उनकी बच्चियों को ज़बरदस्ती मज़ाक तब्दील करने के लिए अगवा करना, कम-उम्री में उनको उठा के ले जाना और मदरसों में ले जाके रखना और फिर मदरसों में देखिए ये ठीक है, सपोज़ हम उनकी ये मान भी लें, तो कहते हैं जी मुसलमान हो गए। भाई माँ-बाप से मिलने पे कभी इस्लाम पाबंदी नहीं लगाता, चाहे वो कैसे भी हो। जैसे पिछले दिनों आपने देखा डॉक्टर शाहनवाज़ का जो मर्डर जिस तरीके से हुआ, ये इंतहाई अफ़सोस की बात है। देखिए इनफ़रादी तौर पर कोई भी जज़्बाती हो सकता है कि अच्छा जी मेरे जज़्बात मजबूर हुए, मैंने किसी को मार दिया। ये पहली दफ़ा इतना बुरे तरीके से ऊपर से लेके डीआईजी लेवल के बंदे से लेके डीआईजी से लेके निचले सिपाही तक सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे, इस मर्डर में, सारे शरीक थे और सबकी ज़हनियत एक जैसी थी और उनको हार्मफुल कराए जा रहे थे जो लोग इसमें शरीक थे। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर अक़लियतों का ये जो हमारे वो तो मुसलमान था, लेकिन जब ये मुसलमान के साथ ये हो सकता है तो अक़लियतों के बारे में क्या तसव्वुर होगा और उनके साथ क्या हो रहा होगा। आज़ादी इज़हार राय पे अगर हम बात करते हैं तो बहुत तनकीद होती है पाकिस्तान पे इस लिहाज से। आप समझते हैं पाकिस्तान में जो आज़ादी इज़हार राय है उसकी सूरत हाल पिछले साल के मुकाबले में कहाँ है इस वक्त, और ख़ास तौर पे जब हम 2024 में देखते हैं कि आज़ादी इज़हार राय पे हुकूक सल्ब करने की बात की जा रही है, तो कहाँ है पाकिस्तान इस वक्त? एक आम जनरल सी बात है कि आप मीडिया पे इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आप उसकी कोई बात नहीं कर सकते, उसका वो स्टेटमेंट जो है उसको नहीं जारी कर सकते। इसी तरह और दीगर पार्टियाँ, अच्छा मुझे ये अजीब और गरीब बात जो है वो समझ नहीं आती कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और जो सियासी तरीके से काम कर रही हैं, वो गलत भी करती हैं, अच्छा भी करती हैं, बुरा भी करती होंगी, उनके साथ तो आपका ये रवैया है। लेकिन दूसरी तरफ वो लोग जो मज़हबी इंतहा पसंद है और मामलात को ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं, उनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। एक और जो सबसे बड़ी, अक्सर लोग कहते हैं कि आर्मी क्यों नहीं जान छोड़ती? एक बात बड़ी सीधी और सिंपल सी है कि कोई भी फ़ौज इस तरीके से बिज़नेस नहीं करती। हमारी फ़ौज जो है, देखिए जब एक एक साइंटिफिक असूल है फ़ारसी कि जिस तबके का, जिस क्लास का उसकी आपकी इकोनॉमी में जितना हिस्सा होता है, वो इक़्तिदार में भी उतना ही हिस्सा चाहती है। कानून साज़ी और इंसाफ की फ़राहमी के लिए अगर हम उस लिहाज से बात करते हैं तो कहाँ खड़ा है पाकिस्तान इस साल? कैसा रहा है 2024 पाकिस्तान के लिए? देखिए इस साल जो कानून के तो सामने है उसमें तो कोई, इन्होंने तो कानून को एक मज़ाक बना दिया। जिस तरह से अदलिया को और उसको पैरालाइज़ किया गया है,
तो उससे तो पता यही साबित होता है कि आप कानून देने पे अमल करना नहीं चाहते और कानून आपके लिए खिलौना है, आप अपनी मर्जी के लिए देखिए ये इनमें ये नहीं ये सब में ये खामी है और सारे लोग जो है वो इसी तरह करते हैं जब भी इक़्तिदार में आते हैं फिर ये समझते हैं कि शायद हमने सारी उम्र बैठे रहना है, उस तरह के कवानीन बनाते हैं जो इनको सूट करते हैं। अच्छा इनको ये पता नहीं होता कि कल ही हम इक़्तिदार में नहीं रहेंगे और यही कवानीन जो फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे। आपने देखा होगा जिस सब अपने नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने बाद में पीटीआई उसका अपने ये बनाया था अपना नेब का कानून बनाया फिर उस पार्टी को फंसाने के लिए। 7-2 साल इनकी हुकूमत चलेगी फिर वही नेब का कानून इनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी सबक सीखने के लिए तैयार नहीं। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग जो हैं सियासतदान हो या हमारे ब्यूरोक्रेसी के या लोग जो है सारे, इनमें और सारी बातें बहुत खराब होंगी, बड़ी गलत होंगी, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात में ये बड़े मुस्लिम मिजाज हैं और बड़ी अजीम बात है इनके अंदर कि अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते।